क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मतलब मेरे लिए तो एक काफ़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं एमकॉम की डिग्री लेने जा रहा हूँ और वो भी DU से। आपको पता है, कुछ को पता है कि एमकॉम की जर्नी कैसी रही और मतलब कैसे जो है एमकॉम कंप्लीट हुई है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए अगर मैं एफर्ट्स नहीं डालता तो एमकॉम तो चली गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। एमकॉम में मैंने 2017 में एडमिशन लिया था और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा हो गया था। हंसराज कॉलेज में नंबर आया था और फर्स्ट सेमेस्टर मैंने जैसे तैसे करके, पढ़ाई तो करी नहीं थी बट अपनी मेहनत से पास कर लिया था और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यार इतनी नॉलेज तो है ही कि लास्ट डे में भी पढ़ते हैं तो पासिंग मार्क्स तो लेकर आ ही सकते हैं। तो किसी भी पेपर में बैक नहीं थी, कुछ भी नहीं था और ये था कि मैं पास हो गया था। अब परसेंटेज बताना तो अच्छी बात नहीं रहेगी, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक थी, नियर बाय 50 आप कह सकते हो। अब हम चलते हैं इसके बाद जो है सेकंड सेमेस्टर में भी फिर वही वाला सीन। हम कहते हैं ना कि यार बस हे भगवान फर्स्ट सेमेस्टर निकाल दे, फिर सेकंड सेमेस्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पढ़ाई वढ़ाई उतनी करी नहीं थी बट सेकंड सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स में मेरे ये एक एटीट्यूड रहता है कि चलो यार अब एग्ज़ाम्स तो दो, पहले जो गलतियां कर ली सो कर ली, पहले एग्ज़ाम्स भी देने नहीं जाते थे। अब काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए थे तो फिर एग्ज़ाम्स वगैरह देने गया। मतलब थोड़ा यार क्या ही बताएं, जनरली ऐसा होता है कि मैं जनरली लेट हो जाता हूँ। मतलब बेकार आदत मान लो या डिसिप्लिन ना रहना, ये सब चीज़ें। तो ऐसे थोड़ा एग्ज़ाम में भी लेट हो गया। आई थिंक 3 पेपर हो गए थे, चौथा पेपर था शायद लीगल एस्पेक्ट फॉर बिजनेस के नाम से एक पेपर था। और हुआ क्या, गलती से ना मेरे पास मेरा जो है जेब में मोबाइल रह गया था, बाय मिस्टेक था। मोबाइल खैर स्विच ऑफ कंडीशन में था और जो है मैं थोड़ा कहता ना कि यार परेशान थे, बोले 10:30 बज गए हैं, मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, गलती से रह गया। और मैम जैसा आए सर को लगा कि इसकी जेब में मोबाइल है। अब मेरी आज जनरली झूठ बोलने की नहीं है तो मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने कहा हाँ सर गलती से रह गया था। और मुझे ऐसा कोई डर भी नहीं था क्योंकि मैं सारा पेपर बना के ही कर रहा था, आता तो था नहीं। बट थोड़ा बहुत जो भी लो पढ़ा हुआ था बीकॉम में या जैसे भी CA वगैरह में जो भी कुछ पढ़ रखा था तो बना के घर, मैंने क्या ही टेंशन है। तो उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, कह रहे आप चीटिंग कर रहे थे। तो मैंने बोला सर चीटिंग तो मैं नहीं कर रहा था, आप मैच कर सकते हो अगर आपको एक भी वर्ड्स मिले। तो उन्होंने मेरा मोबाइल ऑन करा, स्विच ऑन करा। तो एक्चुअली हम CA स्टूडेंट है तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने उस पर वो लगा रखे थे, क्या कुछ जैसे कि विल पावर, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, पेशेंस, ये सब चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई थी कि भाई थोड़ा सा अपना जब भी स्क्रीनशॉट देखें तो थोड़ा सा एक जो टारगेट्स हैं या थोड़ा हमारा माइंड फोकस्ड रहे। जैसे मैं जनरली अपने स्क्रीनशॉट पे मैं अपनी CA फाइनल की जो मार्कशीट है जनरली वो लगा के रखता हूँ। जब भी मैं देखूँ तो एटलीस्ट थोड़ा एक मोटिवेशन बने कि हाँ यार पिछली बार इतने नंबर से रह गया था तो इस बार और पढ़ना है, मेहनत करनी है। या फिर जैसे टारगेट्स हैं कुछ CA अपने नाम के आगे, फिर MCOM, UGC, नेट JER, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो स्क्रीनशॉट में लगी हुई थी वो पिछले 1-2 साल में सही भी मतलब अचीव भी हो गई। मैं देखता हूँ कभी तो कि भाई MCOM का लगाया हुआ था, UGC नेट JRF का लगाया हुआ था, तो वो भगवान की दुआ से मतलब भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ें अचीव भी हो गई। बस एक CA थोड़ी सी बची हुई है। तो सर ने क्या करा, उसको एक नेगेटिवली कह रहे ये देखो कीवर्ड्स लिख के लेके आया है, मतलब ये देखो आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अब यार जनरली जो हमारा एटीट्यूड है या फिर थोड़ा सा वैसे मान लो, जनरली जब गलती ना हो ना तो सॉरी निकलता नहीं है मुंह से। एक तो यार अपना बिजनेस कर रहे हैं इतने टाइम से तो कभी इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहे भी नहीं है कि यार जी हजूरी करते रहे और बिना बात के भी सॉरी। तो मेरे मुँह से सॉरी वॉरी निकला नहीं और मैंने कहा यार क्लास में अराउंड 300 बच्चे दे रहे होंगे एग्ज़ाम और मेरा जो थॉट प्रोसेस था यार मैं वहाँ पर अगर सॉरी बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं ये है कि ये बच्चे
गलती करी हुई है, इतना भी नहीं सोचा मैंने। बट मेरा ये था कि कहीं ना कहीं यार जब मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी वगैरह क्यों ही बोलता। तो सर ने मेरा फ़ोन ले लिया, मैंने कहा ठीक है, मेरा पेपर ले लिया, मैंने कहा ठीक है सर कोई नहीं आप रख लीजिए पेपर, ठीक है। उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरे को दूसरा शीट दी और दूसरी शीट में देकर बोला आप इस पर पेपर कर लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा मेरा पहले वाला जो करा है वो चेक होगा? उन्होंने टीचर ने बोला हाँ जी चेक होगा। तो अब जब तक मेरे को कुछ ऐसा पता नहीं था, जो टीचर बोलता रहा तो मैं करता रहा। फिर मैंने 3 घंटे अपना पूरा पेपर करा जो भी मुझे आता था, और करने के बाद फिर जो है जब मैं एग्ज़ाम देने के बाद गया तो मैंने बोला सर मेरा मोबाइल, तो सर कहते हैं आपका तो केस बन गया यूएफएम का। ओ भाई साहब वो अलग ही सीन था। मैंने कहा यार ये यूएफएम क्या होता है? तो भाई मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा यूएफएम क्या होता है? फिर भाई थोड़ा पूछा यूएफएम का मतलब था अनफेयर मीन्स, यानी कि आपके ऊपर एक चीटिंग का केस बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल एक फेक केस था, जिसमें कोई ऐसा था नहीं कि मैंने कोई भी चीटिंग करी थी। यस मेरी यहाँ पर ये गलती थी कि मोबाइल मेरे पास गलती से रह गया था और थोड़ा मैंने सॉरी नहीं बोला था टीचर को। तो ये आप और थोड़ा वही आपको पता है यार, एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी पर्सनल ईगो पर ले गए और वो मेल ईगो वाली बात आ गई। वरना आप मानोगे नहीं यार, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है बच्चों ने जो है मोबाइल्स पकड़े तक गए हैं यार। लेकिन टीचर टू टीचर चीज़ें वेरी करती हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी करती हैं। आप सॉरी बोल दो, थोड़ा इमोशनली बात कर लो, लेकिन जो है यार भाई मेरा यूएफएम का केस बना। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, इसके बारे में भी देखते हैं क्या है। मैं काफ़ी परेशान रहा और मेरा जो मेन नंबर है 9716 वाला, अगर वाला नंबर मेरे पास से एक दिन भी जाता है तो मुझे बड़ा अजीब सा रहता है। खैर फ़ोन तो मैंने अगले दिन ही ले लिया था, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी और एक बहाना मिल गया था कि चलो अब तो नया फ़ोन भी आ ही जाएगा। बट जो डाटा था और भी चीज़ें थी थोड़ा सा, बट उसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी। चलो उन्होंने यूएफएम का केस बना दिया। आप ध्यान से सुनना, आपको लगेगा कि यार मतलब सिस्टम क्या ही है, सिस्टम एक बिल्कुल अलग चलता है। फिर मैं अगला पेपर देने गया, ओके। फिर जैसे और सब बच्चों ने रिज़ल्ट का वेट करा, मैंने भी रिज़ल्ट का वेट किया। मेरा रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर करा गया और फिर मेरे को चक्कर कटवाए गए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जाएँ तो उन्होंने बोला आप एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब क्या था यार, जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आएगा आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाओगे अनऑफिशियली, बट क्या है आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। हाँ मतलब उसमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जब आप एमकॉम करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 10 पेपर्स होते हैं और 10 में से आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपको 8 पेपर तक क्लियर करने होते हैं, तब आप थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल रहते हो, मतलब एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो अब रिज़ल्ट आया नहीं था, मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, रिज़ल्ट आया नहीं। इसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। इवन मेरे थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी आ गए, तब भी उन्होंने जो है मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करा था। और मैं फिर गया वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, रिक्वेस्ट करी, बड़े धक्के खाए, बड़ी मेल्स लिखी उन लोगों को, बड़ा परेशान हुआ। और रोज़ डेली मेंटली हरासमेंट, एक स्टूडेंट जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको मतलब परेशान, जिसने कुछ किया ना हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और ठीक है आप एटलीस्ट चलो मोबाइल पकड़ा आपने, कोई इशू नहीं है, आप चेक करो, आपको उसमें नकल मिलती है, आप डिसीज़न दो। लेकिन इन लोगों ने क्या करा भाई साहब, डिसीज़न भी नहीं दिया। आप समझो इस चीज़, डिसीज़न तो भूल जाओ कि आपको कोई क्या है, एक टरकाना, एक मतलब कहता है ना चलो यार इसको ना पनिशमेंट ऐसे देते हैं, इसके पास गलती से मोबाइल रह गया और इसने सॉरी भी नहीं फील करा और तो चलो हम ना इसको ये करते। इन्होंने मेरा रिजल्ट तक नहीं दिया, 1 साल तक इन्होंने डिले करा। आप मानोगे नहीं, मैंने थर्ड सेमेस्टर के प्रोविजनल बेसिस पर एग्ज़ाम दिए, क्योंकि प्रोविजनल बेसिस पर एग्ज़ाम का मतलब ये था अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है उधर से तो आपके ये कंसिडर होंगे, अदरवाइज़ तो ये आपका कंसिडर भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा जी चलो। फाइनली इन्होंने आई थिंक
1 साल बाद मेरा रिजल्ट दिया, हाँ 1-1.5 साल बाद इन्होंने रिजल्ट दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने रिजल्ट में पता है क्या दिया इन लोगों ने? रिजल्ट में इन्होंने दिया कि आपका इंटायर सेमेस्टर कैंसिल कर दिया गया, पूरा सेमेस्टर इन्होंने मेरा कैंसिल कर दिया। जबकि ऑफिशियली ये बनता था कि भाई अगर आपका एक पेपर, जिस पेपर में आपका मोबाइल मिल रहा है उस वाले पेपर को आप कैंसिल करो ना, और कुछ तो लॉजिक बनता ही नहीं है। और पेपर मेरे नॉर्मली चेक किए जाएं, लेकिन नहीं, पूरा सेमेस्टर इन्होंने कैंसिल करा। और रिजल्ट्स इतना लेट दिया कि मतलब बच्चा बिल्कुल एक तरीके से परेशान। इवन जो इनकी तरफ से लेटर आया था उसमें इन्होंने बोला था कि आपको हियरिंग का चांस मिलेगा, आपको बुलाया जाएगा, कमेटी बैठेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं हुआ। बस सीधा क्या आया, मेरा जो है फैसला आया मेरे हाथ में कि आपका एंटायर सेमेस्टर कैंसिल है। इसके हिसाब से जो भी उनका पनिशमेंट के प्रोविजंस रहते हैं, कोई कमेटी नहीं, कोई बुलाया नहीं, कोई मीटिंग नहीं। इस दौरान मैंने धक्के खाए, काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी मेल लिखी। और इवन आप मानोगे नहीं, ये जो मैंने रिजल्ट्स भी निकलवाया, एक तरीके से कुछ थोड़ी मैंने जान पहचान निकाली। पहले मैं नॉर्मली अपने जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता, उसी तरीके से मैं काम कर रहा था कि यार दे दे। बट फिर भी जो भी सोर्सेज थे, जो भी मेरे से बन पाया, उन सोर्सेज के थ्रू थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, तो फिर ये थोड़ा कह सकते हैं कि रिजल्ट मेरा इन्होंने थोड़ा दे दिया, टाइम से थोड़ा फिर भी दे दिया। अब आपको पता है एमकॉम 4 साल में कंप्लीट करनी होती है, वरना तो आपको फिर दोबारा से करनी पड़ेगी। अब इस दौरान मेरे आई थिंक 2 साल मेरे जा चुके थे, मेरे को एग्जैक्टली अब ध्यान भी नहीं है। और बड़ा एक चैलेंजिंग सा काम था मेरे लिए, बट स्टिल मैंने जैसे तैसे करके उसको मैनेज करा। फिर भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड लगे रहे। फिर इन्होंने अभी देखना, अभी आगे और भी ट्विस्ट आया कहानी में। इन्होंने मेरा रिजल्ट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गया, जो भी था आगे का सेकंड सेमेस्टर दोबारा से दिया मैंने, रिजल्ट वगैरह आने के बाद। बट इस रिजल्ट तक आने का ही प्रोसेस आप समझोगे नहीं, इसमें ही मेरी इतनी मेंटली हरासमेंट हो चुकी थी कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहता तो काफ़ी परेशान हो जाता। नॉर्मल मतलब जिसका फाइटिंग वाला एटीट्यूड नहीं है, जिसका सोचता रहे छोड़ना यार दोबारा कर लेते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं यार, छोड़ना यार, ऐसा करते दोबारा फिलअप कर देते हैं, क्यों फिर फालतू सिरदर्दी पालनी। बट मैंने दोबारा क्यों नहीं फिलअप करा उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न था यार, जो फर्स्ट सेमेस्टर था ना वो मैंने अपनी मेहनत से पास किया था। अब 5 हंसराज कॉलेज मिला है एंट्रेंस वगैरह के थ्रू, फिर क्या बोलते हैं 5 पेपर वो भी खुद लेके आए हो, और फिर आपका क्लियर हुआ हो, मतलब और फिर आप उसको छोड़ दो, वो तो एक तरीके से मूर्खता ही है ना यार। मतलब मेरे हिसाब से मेरा मन नहीं था मैं दोबारा से वो चीज़ें पढूं, बट फिर भी पीछे लगे रहे, काफ़ी सारी मेल लिखी इन लोगों को, और फिर जाकर इन्होंने फाइनली क्या करा, मेरे को रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर करा। बट हुआ क्या, जब मैंने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी क्लियर था, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, सेकंड सेमेस्टर मेरा क्लियर रहा। बट जैसे ही जब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली और वो नई चीज़ क्या थी कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर में फेल कर रखा है। एक बिजनेस, एक बॉम्ब करके सब्जेक्ट था, जो OTB था, वैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी बिहेवियर, उसको जो है बीकॉम में हम बॉम्ब बोलते हैं, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैं उस वाले पेपर में फेल हूँ, और जबकि मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर की पास की मार्कशीट पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एकदम शॉक्ड, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा हो गया, पहले मैं पास था अब फेल हो गया। फिर भाई साहब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज वाले कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जाओ, एग्ज़ाम वालों से बात करो। फिर एग्ज़ाम वालों से बात करें, वो कोई रिस्पॉन्ड ना करें, कोई बताए ना। उन्होंने बोला एमकॉम ये पर्सन संभालता है XYZ, आप इससे कांटेक्ट करो। भाई जैसे तैसे करके उसका नंबर लिया, उस बंदे को फ़ोन मिलाऊँ, वो फ़ोन ना उठाए, उसको फ़ोन मिलाए फ़ोन ना उठाए। मतलब इतना परेशान, इतना मैं
आप मानोगे नहीं कि मेरे दिमाग में यही सब चलता रहता था, यार अब ये क्या है, मतलब कैसे लोग हैं अपना काम करके राजी नहीं है, फ़ोन पे बोल दे जी कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे कर करके। लेकिन मैं भी था भाई, मेल पे मेल, इतनी मेल डाली मैंने इन लोगों को। एक बंदा मुझे कह रहा भाई एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का ही, एक दिन मैं गया मिलने, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो, कह रहे अच्छा आप संजय, मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ भाई संजय। कह रहे सर आप तो अब तो आपकी मेल सपने में भी आने लग गई है। वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बहुत बढ़िया था। मैंने कहा चलो कुछ तो इनकी नाक में दम करा मैंने कि यार बेसिकली एटलीस्ट इन्हें किसी बंदे का तो नाम याद हुआ। बट फाइनली हुआ क्या था, वो मेरा रिजल्ट क्यों एक पेपर मुझे फेल किया था कि यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइंस थी, उन गाइडलाइंस के हिसाब से मतलब कुछ स्केलिंग वगैरह करा होगा उन्होंने मार्क्स वगैरह का, कह रहे वो सभी बच्चों के कम करे थे। तो मेरे को उसमें इंटरनल में कम मिले थे, एक्सटर्नल में फिर कुछ नंबर रिड्यूस हो गए थे, उसकी वजह से मैं उस वाले OTB में बॉर्डर लाइन पे ही पास हुआ था। तो इन्होंने फिर क्या करा, मेरे को जो था वो भी काफ़ी लेट बताया, मतलब ये जो प्रॉब्लम थी ये मुझे काफ़ी लेट पता चली। बट वहाँ पर मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क ये कर दिया था कि जब मैंने 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भरा, एक्चुअली क्या होता है आप फर्स्ट के साथ क्या कर सकते हो, जो है फर्स्ट जो पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर नहीं हुए हैं वो पेपर आप खाली 3rd सेमेस्टर में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 3rd 5th इस तरीके से चलता है। अगर 3 साल का कोर्स है तो 2 साल का कोर्स है तो फिर 4 सेमेस्टर ही हुए। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अगर उन्होंने कल को सही में ही फेल कर दिया, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने जब 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक पेपर मैंने फिलअप कर दिया था। अब फिर वो रिज़ल्ट बाद में आया तो पता चला कि हाँ मैं फेल हूँ। उसमें भी मैं गया, उसमें भी मेरे को इन्होंने बताया कि भाई DU की वजह से मेरे को उसमें भरोसा नहीं हुआ। वो वाली जो मेरी लास्ट वाली मीटिंग थी ना, मतलब लास्ट वाली जो एक मोमेंट था वो बड़ा एक कहते ना यार, मतलब आपको मैं किस तरीके से बताऊँ। मैं गया, अब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, DU के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में कभी भी ये लोग सीधा तो एंट्री देते नहीं है। पहले विंडो से आपको एक पर्ची मिलेगी, विंडो से पर्ची मिलने के बाद आपको पीछे से एंट्री मिलेगी, पीछे एक गार्ड खड़ा होगा, या हट्टा कट्टा सा गार्ड खड़ा होगा, कुछ लेडीज़ गार्ड होंगी 2-3, और फिर अब लास्ट जो मेरा था उस दिन मैं काफ़ी अंदर से परेशान हो रखा था। एक्चुअली मेरी परेशानी का कारण ये भी था कि वो मेरा लास्ट ईयर था, मेरा 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट फेवरेबल, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा क्लियर। वो अब मुझे नहीं पता कि मैं एक पेपर में कैसे इन्होंने रहा, जब तक वो मुझे पता नहीं चलेगा तब तक तो मैं परेशान रहूँगा ना। और मेरा रीज़न ये था कि यार ये मेरे पास लास्ट ईयर है, इस साल में मुझे अपनी M.Com को करना है, क्योंकि M.Com 4 साल में होनी चाहिए। मेरे 4 साल का सफ़र इस दौरान हो चुका था, 4था साल चल रहा था। अब अगर मेरा एक भी पेपर रह जाता है, तो मुझे सारे पेपर दोबारा से देने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो मेरी सारी मेहनत थी वो सारी मेहनत क्या जाने वाली थी, बेकार जाने वाली थी। तो भाई साहब जो लास्ट मीटिंग थी इनके साथ वो एक अलग ही थी। इन्होंने मुझे बाहर से पर्ची दी नहीं जाने के लिए। और आप देखोगे कभी विंडो पे जाओगे ना तो इन लोगों का सिस्टम ऐसा है, विंडो पे जब आप जाओगे एप्लीकेशन ले लेंगे, आपको कोई रिसीविंग नहीं देंगे। कभी मन में आया तो दे दी, नहीं मन में आया तो कोई नहीं, कोई इनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी है यार, बड़ी एंटिटी है, मोटी पार्टी है, इनके अपने एडवोकेट्स हैं, अपने वो हैं, लीगल टीम है पूरी की पूरी, क्या फ़र्क पड़ रहा है इनके ऊपर? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों का मेंटली हरासमेंट हो रहा है, होने दो, बस ख़त्म कहानी। और मेरे जैसे काफ़ी सारे केसेस मैंने उस टाइम भी देखा। एक लड़की का गलती से क्या नाम है बता रही थी, वो कह रही यार मेरा जो पेपर था, मेरे पेपर में एक्स्ट्रा शीट्स लगी हुई थी। मैंने टीचर को बताया कि ये जो एक्स्ट्रा शीट है ये पता नहीं कहाँ से आई है, कैसे लगी हुई है, आप प्लीज़ इसे देख लीजिए। बस वो टीचर जो है उसी के ऊपर क्या नाम है, कई बार होता है ना टीचर की अपनी पर्सनल गुस्से को क्या करा, बच्चे पे निकालना। इस तरीके के केसेस भी बना रखे थे। कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों का बस यही था कि भाई अगर किसी से बात करें
तो भाई आपने हथियार रखा हुआ है और आपने मर्डर नहीं किया तो क्या कर, हथियार तो है ना आपके पास, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। या फिर आप पार्लियामेंट में घुस गए हथियार लेके, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि भाई आपके पास वेपन है तो बस जी आप क्या है, आप उसके लिए पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। अरे ठीक है, हम पनिशमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम जो ऑफिशियली बनता है वो देखो। मेरा मोबाइल आपको मिला है, नो प्रॉब्लम, आप चेक करो, वेरीफाई करो, देखो, आप अपनी जिम्मेवारी भी तो करो। आपने बोला हियरिंग्स होंगी, आपको बुलाया जाएगा, कहाँ गई वो हियरिंग? कोई हियरिंग नहीं, कोई नहीं बुलाया गया, कोई मीटिंग नहीं, सीधा डिसीजन आया। बताओ, अब वही वाली चीज़ें ना कि यार इनके लिए क्या करो, ऑब्जेक्शंस। एक बार तो मैंने अपने कॉलेज में यहाँ तक भी मेल लिखी कि भाई एज सच मतलब मेरे ऊपर तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मैंने तो क्या है एमकॉम इग्नू से भी डाल दी है और मैं सीए फाइनल में भी हूँ। और आप ये सोचिए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको खाली एमकॉम करनी है या जो खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमकॉम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आप सोचो कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ये सोचिए। तो कहीं ना कहीं मतलब वो उसकी वहाँ से कॉलेज वालों का भी आया कि यार करीब काफ़ी हार्श में लिखी है, मतलब क्या हो गया इस बच्चे को, क्यों परेशान है, ये वो। टीआईसी का मेरे पास फ़ोन आया, फिर मैंने बताया ये सब। तो मतलब आप समझोगे नहीं, एक ऐसा पीरियड चल रहा था एक स्टूडेंट के लिए कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम जनरली उम्मीद करते हैं, और वैसा ही हो रहा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करना नहीं है, कुछ ऐसा फ़र्क इनके ऊपर पड़ता भी नहीं है, इनके लिए रोज़ का काम है। मतलब इनके पास तो डेली बेसिस के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। फाइनली जो लास्ट में मैं जब मिला, मेरे को पर्ची नहीं दी थी, मैं काफ़ी अंदर से बिल्कुल मैं मेंटली हरास था, काफ़ी परेशान था। उस दिन आप मानोगे नहीं, मैं विदाउट स्लिप के गया और मैं चिल्लाता हुआ गया, मतलब एक तरीके से मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था। मैंने कहा बुलाओ आपको जिसको बुलाना है, ये जो एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसको मेरा रिजल्ट निकालना था। मैंने कहा ये बंदे को मैं 50 बार फ़ोन कर चुका हूँ, 50 बार। मैंने कहा ये बंदा फ़ोन नहीं करता है, ये मेरा रिज़ल्ट अपडेट नहीं कर रहा है, ये मेरे को बता नहीं रहे हैं कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने मुझे फ़ेल कैसे कर दिया। क्या मेरे को भी तो पता चले, जब मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलरेडी मैं पास हूँ तो ये रिज़ल्ट क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि जो हायर अथॉरिटीज़ वाले लोग हैं वो, लेकिन क्या है जो लोअर अथॉरिटीज़ वाले भी लोग हैं जिनके हाथ में काम है, ढील छोड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं चीज़ें। तो फिर भाई साहब मैं बिल्कुल गेट में एंट्री चिल्लाता गया, भाई वो कह रहे गार्ड को बुलाओ, ये वो। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, मैंने उसको बाहर खड़ा रखा, मैंने कहा भाई तू रुक जा, मैं जाता हूँ, होके आता हूँ। फिर भाई साहब जो है आपका वहाँ पर मैं सीधा डीन सर से मिला। डीन सर ने बोला क्या बात हो गई, उनके साथ एक कांस्टेबल भी खड़े हुए थे, वो देखे। मैंने कहा सर ऐसा है, मैं इनके पास इतनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, ये व्यक्ति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास था, इन्होंने मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल किया हुआ है, और सर मैं इतनी मेल लिख चुका हूँ, आपका डिपार्टमेंट फ़ोन उठाता नहीं, कोई रिस्पॉन्स होता नहीं है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई साहब डीन ने क्या करा, उसको बुलाया, वो जो बंदा था जिसके हाथ में एमकॉम का काम था, उसको बुलाया। फिर बुलाकर बोला भाई इस लड़के का काम देखो क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने जाकर एक फ़ाइल थी जिसमें जो मार्क्स की स्केलिंग हुई थी, यानी कि जो मार्क्स रिड्यूस करे हुए थे, पूरी कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, उसको देखा। और उसको देखकर फिर क्या करा इन्होंने जो है मतलब बताया मेरे को कि भाई आपका जो है मार्क्स क्या हुए हैं, जो है कम हुए हैं। उन्होंने मेरे को भी दिखाया है कि देखो आपके इस तरीके से मार्क्स कम हुए हैं। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, मैंने कहा चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। फिर मेरे को सर कहते हैं कि भाई आपको अब से आना नहीं है यहाँ पर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में कभी भी। मैंने कहा सर मुझे तो कोई शौक़ नहीं है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में आने का, आप मेरा काम करवा दीजिए बस, तो मुझे क्या करना है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में आने का। तो ये मेरा एक छोटा सा, एक कहते ना बड़ा बेकार सा सफ़र रहा, लेकिन हाँ मैंने कहा यार चल संजय भाई कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहते हैं। फाइनली जैसे तैसे करके मैंने जो है ठीक है, मेरे को वहाँ से तसल्ली हो गई, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गई कि हाँ मेरा डीयू की वजह से, और मेरे साथ नहीं काफ़ी बच्चों का मार्क्स कम किए होंगे, इस वजह से मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल किया गया। फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ वो जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था एक पेपर था OTV वाला, वो वाला पेपर भी दिया। होपफुली भगवान की दुआ से थर्ड सेमेस्टर का भी मेरा रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, परसेंटेज वगैरह भी ठीक ही बन गई थी जो होता है देखो अच्छा ही होता है।
थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प कर दी कोविड-19 ने। अब देखो कोविड के काफ़ी सारे नुकसान थे तो कुछ फ़ायदे भी मिले। वर्क फ्रॉम होम हुआ तो एग्ज़ाम फ्रॉम होम हो गए, तो थोड़ी परसेंटेज बन गई, कम पढ़ना पड़ा और शीटें भरी, पेपर लिखे और पास हुए बढ़िया तरीके। फिर भाई फोर्थ सेमेस्टर, अब फोर्थ सेमेस्टर में भी मेरे ऊपर ये था कि भाई एक भी पेपर में मत रह जाइए, अगर एक भी पेपर में रह गया तो पहले के जो तूने 15 पेपर निकाले हैं सारे पेपर बेकार हो जाएंगे। और फाइनली भाई साहब मैंने फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दिए, और जो इस बीच मेरे साथ प्रांजल भाई रहे, प्रांजल ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, काफ़ी बढ़िया जो था, मतलब मेल वेल राइटिंग में। एक सर और थे, वो तो अब नहीं रहे हमारे साथ, संजीव सर थे, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब बहुत ही बढ़िया थे। उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, लेकिन वो भी, उन्होंने भी CS करी हुई है, साथ में एडवोकेट भी हैं, DU LLB भी कर रखी थी। तो जब भी मुझे लगता था वो पूरा अच्छे से मतलब सपोर्ट करते थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। साथ में प्रांजल भाई, फैमिली का तो रहा ही, बस फैमिली तो कई बार कहती थी यार तू परेशान हो रहा है, छोड़ना, रहने दे, ये वो। अब देखो मैंने एक प्रोविज़न के तौर पे हमको मिगनू से डाल दी थी, ऐसे ही मैं बिना पढ़े चला गया था, फर्स्ट ईयर आराम से क्लियर हो गया था। फिर होपफुली क्या है, भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की मर्ज़ी से भाई फोर्थ सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट आया, पास हो गए। फाइनली मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री मिल गई अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हंसराज कॉलेज से, और ठीक ठाक परसेंटेज भी बन गई ओवरऑल, आई थिंक 60-65-68 के आसपास बनी है मेरी, सारे सब्जेक्ट तीनों चारों सालों की मिला के। तो ये रहा, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। अब आज जा रहा हूँ, अपनी डिग्री लेके आऊँगा, उस डिग्री को अपने पास रखेंगे, कहीं ना कहीं इसको एंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा कि यार ये डिग्री ना मिली नहीं है, आपने छीन लिया है, ये आपका युद्ध था DU के साथ, जो आपने युद्ध किया है, जीता है। इस वजह से थोड़ा मेरा फिर लॉ में भी इंटरेस्ट बना कि यार चलो लॉ में भी क्या करते हैं, कर लेते हैं यार ना, साथ साइड बाय साइड जो भी कुछ हो जाए। तो अगले साल फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया। तो बस यही सब चला सफ़र। अब काफ़ी सब कुछ बढ़िया, भगवान की दुआ से अच्छा रहा। 2022 में पहली बार नेट दिया, पता नहीं, हाँ तो नेट नहीं हुआ पहली बार में जब दिया था, 21 में दिया होगा शायद, हाँ। तो उसके बाद दूसरी बार नेट दिया तो मेरा नेट भी क्लियर हो गया, JRF भी क्लियर हो गया, तो एक रास्ता और ओपन हो गया। और DU में, लॉ में भी एंट्रेंस मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो जर्नी है वो चल रही है अभी भी जर्नी, बाकी कोशिश करते रहते हैं। मैंने कहा क्यों ना अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करी जाए, और अभी जो MCOM की डिग्री आएगी वो आपको दिखाई जाए, आपको बताई जाए, आपके साथ जो एक चीज़ ली है। कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोचेंगे, लाइफ बिल्कुल स्मूथली नहीं चलेगी या बिल्कुल फ्लो में नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है यार। जैसे मैंने प्लान किया वैसे ही होगा। और कई बार क्या होता है, जो थोड़े शरीफ इंसान रहते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ थोड़ा गलत भी होता है। अब मतलब चलो मेरा मोबाइल आपको मिला भी है तो मेरे को वो वाला पेपर कैंसिल कर दो यार, लेकिन पूरा सेमेस्टर कैंसिल करना है, पूरा सेमेस्टर कैंसिल करना है, टाइम से कैंसिल कर दो। सेमेस्टर भी आपने कैंसिल करा, 1 साल भी आपने ख़राब किया, तो वो थोड़ा सा गलत था। वो मतलब ज़्यादा ही एक तरीके से पनिशमेंट मिल गई। थोड़ा इंडिया का सिस्टम भी आपको पता ही है कितना बढ़िया है, कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं। बाकी जैसे भी होता है, अभी मैं डिग्री लेके आता हूँ, मैं फिर आपको और चीज़ें अपडेट करता हूँ। अपना वहीं पे पहले ही यहाँ पे देखो बेसिकली कल तो मैं जा नहीं पाया था, रीज़न बीइंग मेरी लोकल क्लासेस थी और फिर थोड़ा अटेंडेंस वगैरह का भी था, तो मैं वहीं चले गया, उसमें टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मेरी घर पे क्लासेस थी तो मैं जा नहीं पाया था। तो आज होपफुली हमें डिग्री मिल जाएगी, बढ़िया मज़ा आएगा, तो मैं आपके साथ डिग्री ज़रूर शेयर करूँगा। एंड अभी बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। आज मेरे साथ जो है इरफान भी जा रहा है। हाँ भाई इरफान, क्या हाल है? हेलो। हाँ, कुछ कहना चाहोगे? किसको? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को, हमारी यूट्यूब ऑडियंस को। अच्छा, जो भी छोटी सी ऑडियंस है। बस भैया के छोले भटूरे खाने का मन कर गया, साथ में जा रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। हाँ, मैंने कहा यार
मैंने कहा इरफान चलते हैं और क्या नाम है छोले भटूरे खाएंगे कमला नगर चाचे दी हड्डी के। तो कह रहा हाँ भैया चलते हैं। मैंने कहा साथ में काम भी हो जाएगा, साथ में डिग्री भी ले हाँ लो। डिग्री भी ले। अब आजकल आपको पता ही है यार, इतना तो टाइम होता नहीं है कि स्पेशली छोले भटूरे के लिए जाएं या फिर वो है एक काम के साथ दूसरा काम निकल जाए तो बढ़िया है। इरफान आया हुआ था तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो बाकी आप देखना अभी छोले, चलो एक ब्लॉग टाइप का ही हो जाएगा ये प्रॉपर। छोले भटूरे वाले का भी दिखा देंगे, चाचे दी हट्टी वाली काफ़ी फेमस है। जब भी मैं कभी कमला नगर जाता हूँ तो मैं हमेशा ये रहता है कि हमेशा खाना होता है पक्का का, अगर टाइम है तो। वैसे डॉक्टर ने अलाउड नहीं कर रखा है, मतलब थोड़ा मेरा जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टोन की वजह से क्या कार्ब नहीं क्या होता है दूसरा, वो बढ़ा हुआ है शायद, हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ यार कभी कभार तो चलता ही है थोड़ा, वो तो चीट डे का भी कॉन्सेप्ट होता ही है। नहीं इरफान क्या कह रहे चाहेगा? मेरा ही बड़ा हुआ था तो मैं अच्छा। रनिंग से कम किया बड़ी मुश्किल से। हाँ तो बस यही है, बढ़िया रहेगा आज का दिन भी हमारा। बस ये डिग्री मिल जाए फिर अपना एक काम ये जो है ये वाली जिम्मेवारी वाला काम अपना ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना जो आगे चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। और आप बताइए आपकी लाइफ कैसे चल रही है? जैसे कि आप लोगों को बताया था पहले हम लोग आए हैं चाचे की हट्टी, होपफुली ख़त्म ना हो, मिल ही जाएंगे। तो मतलब यहाँ का अलग ही मज़ा है। फिर जाएंगे अपनी डिग्री लेने के लिए, पहले कुछ खा लें, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से जो है लोग लाइन में लग कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया वाला पैटर्न है यहाँ पर। लड़कियों की अलग लाइन लगी हुई है, लड़कों की अलग लाइन लगी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। ये हमारे इरफान भाई लोग लग गए हैं लाइन में, आप देखोगे यहाँ पर तो ये देखो ये लगा है इरफान लाइन में। और ये देखो यहाँ अलग ही सिस्टम है, मतलब सही मज़ा आएगा। और कुछ जो लोग खाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ये भी ओपन करी है, तो जो लोग खाने वाले हैं यहाँ पर भी खा सकते हैं। फाइनली ये है कि भाई हमारा ऑर्डर बुक हो गया, मिल जाएगा। मतलब ख़त्म नहीं हुए हैं और लाइन लगी है, तो एक लाइन से लेने का कुछ अलग ही फ़ायदा है। चाहे आप रिच हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, आपको सबको लाइन में ही चीज़ें मिलेंगी। जनरली ऐसा कम देखने को मिलता है कि हम पे भी कर रहे हैं और लाइन में भी लग रहे हैं। और मतलब काफ़ी फेमस है। कभी भी आप कमला नगर आओ तो आपको ट्राई करना चाहिए एक बार। हम लोग तो अपने कॉलेज के टाइम से आते रहते हैं अपना। ये देखो ये इरफान भाई है, अब इरफान का नंबर आएगा, देखते हैं ले आएगा नहीं। तो एक बार लड़कों को मिलेगी, एक बार लड़कियों को। तो मतलब सही है, अपना अच्छा है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, अपना टेस्ट बन जाएगा। डिग्री तो आ ही जाएगी। कभी भी आओ कमला नगर साइड तो मैसेज करो, कभी आना वाना होगा, मिलेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। तो वैसे भी कॉलेज में रहते ही हैं, है ना। हाँ मैं ये इरफान है, इरफान लेके आ रहा है। हाँ लिया। अरे लिया ना, तो 2 ही प्लेट तो है, इसमें क्या दिक्कत है? भाई साहब फाइनली हमें मिल चुके हैं। मतलब देख रहे हो आप, लुक देख रहे हो क्या सही लग रही है। और खाने का तो टेस्ट ही अलग रहता है, अलग ही मज़ा है। फाइनली भाई ले रहे हैं, खा रहे हैं। मज़ेदार, एकदम मज़ा है। पेट फुल हो जाएगा और 3 आराम से खाएंगे। और कहते रहे भाई ने एक्स्ट्रा क्यों लिया, इसलिए तो लिया है भाई हमने तो सब कुछ फिनिश। अभी ले लेते हैं थोड़ा नींबू पानी में। इसमें लस्सी लिया भाई ने, कैसा रहा? सही था, मस्त था, लस्सी मस्त था और ये छोले भटूरे तो मस्त बढ़िया था। तो अब बस ये थोड़ा सा अपना नींबू लेमन है तो काम करेगा अपने पचाने बचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, बच्चा तो भाई सब टाइम हो चुका है, ज़्यादा मुझे लगा 2:30 बजे हैं। पहले डिग्री मिलेगी नहीं मिलेगी, बट फिर भी अब हम लोग चलते हैं फटाफट इस वाले काम को कर सकते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है।
हम अपने कॉलेज में एंट्री कर लिया। हाँ, मेरे को लग ही रहा था कि यार गेट दूसरा है, तो मैंने पार्किंग वाले गेट से एंट्री कर लिया। अच्छी बात है, गार्ड ने कुछ पूछा वूछा नहीं, वैसे पूछता भी तो भी क्या है, आई कार्ड तो हमारे पास था ही। मैंने कहा यार लग रहा है मुझे मेन गेट दूसरा है, बट भाई साहब हंसराज कॉलेज की जो लुक है ना वो बिल्कुल अलग है। इसका जो एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन मिलेगा, साफ़ सफाई, बिल्कुल होटल की तरह लगता है देखने में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोर्सेज तो हंसराज कॉलेज में ऑलमोस्ट सारे ही हैं। अब हम देखते हैं कि हमें डिग्री मिलने में कितना टाइम लगेगा। बच्चे अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए, सर आप भी तो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो। भाई मैं तो, मुझे तो लगता है हमारी कॉलेज लाइफ हमेशा चलती रहेगी। कॉलेज लाइफ अच्छी रही है मतलब बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर लो, फिर आगे पीएचडी हो जाएगी, तो कॉलेज लाइफ तो हमारी हमेशा ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बीच में ज़्यादा मौज मस्ती कर ली वो एक बात अलग है, वरना तो ये सब कुछ अब तक निमट चुका होता है। एक आधी डिग्री फ़ौरन से भी लेने की सोचेंगे इन फ्यूचर में, अगर पैसा वैसा हो जाएगा ना तो थोड़ा एक आधी डिग्री उठाएंगे बाहर से भी। तो यही है फाइनली अपनी डिग्री आते हुए। सिर्फ भर दिया फीडबैक। दिखाओ उसका आ गया, स्क्रीनशॉट आया उसका, अपलोडेड वाला आएगा ग्रीन कलर में। वो रिकॉर्ड हैज बीन, हां वही आ गया। उसका तो स्क्रीनशॉट लिया नहीं। आएगा सबमिट करो उसको, पीडीएफ आएगी। ये है ना, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड। हाँ तो गया। संजय कुमार, देना सर, पेन देना। संजय साइन करोगे? जी सर, बिल्कुल। सबसे ऊपर सेकंड नंबर। जी सर। तो संजय कुमार अब हम साइन कर रहे हैं भैया। आज तारीख कितनी है? 14 दिसंबर 2022। मेरा फॉर्म निकाल, आपका ही है ना ये? हाँ। ये लो सर, हो गया, थैंक यू। ये ले लूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये भाई साहब अपनी डिग्री आ चुकी है। फाइनली हम लोगों ने अपनी डिग्री ले ली है, और आज का दिन अपने लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। देखते हैं दोबारा कब हंसराज में आना होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी सही रहा, अच्छा रहा, अपने को डिग्री मिल गई। और इतनी मेहनत करने के बाद जो डिग्री मिली है यार, उसका लगी। देखो पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करी, लेकिन क्या होता है यार, कहते हैं यार, मैंने आपको सारी स्टोरी बताई भी और आपने देखा भी होगा, तो वो जो स्ट्रगलिंग फेस था ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। और वो जो मेरे ऊपर डंडा अटक रहा था यार, एक भी पेपर में रह गया तो भाई दोबारा करनी पड़ेगी, या फिर 10 सिरदर्दियाँ, मेल पे मेल, वहाँ पे रिजल्ट नहीं आना। तो मुझे लगता है वो वाला जो, वही वाला एक फाइटिंग एटीट्यूड था, तभी मेरे को अपनी डिग्री लेते वक्त इतना अच्छा भी लग रहा है। अदरवाइज़ तो ऐसा सच मैं भी क्या यार, दुनिया एमकॉम कर रही है, इतना सब ऐसा इतनी कोई हैप्पीनेस नहीं होती है। बट हैप्पीनेस है यहाँ पर, खुशी ये है कि मतलब उस टाइम में मैं बिल्कुल अकेला था, कुछ बंदों ने सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है, और टूटना, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मेल जा रही है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, और ऊपर से मेरे ऊपर ये डंडा कि यार आप, ये आपका लास्ट ईयर, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक भी पेपर में अगर फेल हो जाते तो दोबारा से करनी पड़ती। तो दैट वाज रियली अ चैलेंज फॉर मी, बट स्टिल जो है एफर्ट्स अपने सक्सेसफुल हुए, मेहनत करी, तो फाइनली आज आपके सामने डिग्री है। आने वाले टाइम में और भी डिग्रीज आएंगी, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं घर। ये इरफान कह रहा है सुदामा की चाय पीते हुए चलेंगे, आओ, अगर मिलेगा तो चलते वक्त पी लेंगे। छोले भटूरे कैसे रहे तेरे? मज़ा आ गया भैया का डिग्री देख के, और मज़ा आ गया।
हाँ सही है। इरफान आया तो इरफान के साथ थोड़ी मूवमेंट्स और अच्छी बन गई, फ़ोटोज़ वगैरह हो गई और मतलब सही रहा। बाकी अब ये चलो मिलते हैं फिर। फाइनली हम लोग अपना घर जा रहे हैं, चाय वाय का प्लान हुआ कैंसिल। और देखो मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी, दिखाऊँ एक से खरीदा। सही जुगाड़ है ना? बजा के दिखाऊँ दोबारा। और दूसरा मैंने 3 जुगाड़ लिए भाई, सब मज़ा आ गया, पैसा वसूल। ओ भाई साहब ये चीज़ तो एकदम ज़बरदस्त है। इसमें पता है 3-3 स्पीकर लगे हैं, यानी कि 3-3 पपीरी जो हम बचपन में बजाते। दिखाऊं भाई साहब, एक नंबर की चीज़ है। मेरे घर वाले हो जाएंगे परेशान, कहेंगे यही बजाता रहता है। तो देखो अभी देखना आवाज़ कितनी मस्त आएगी। कान गरम कर देगा। सही है ना? अगर इनको प्रैंक करे कान में जाकर बजाए तो मतलब मैंने कहा यार ये सब चीज़ें ना लेते रहो तो घर में ना थोड़ी रौनक सी बनी रहेगी। थोड़ा मतलब आपके बच्चे भी खेल रहे हैं। हाँ, एक क्या नाम है, कहते हैं ना हल्लम गुल्ला चीज़ें रहती हैं थोड़ा। और दूसरी बात है इन सब चीज़ों में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अब कुछ चीज़ें बहुत महंगी होती है यार, क्या फ़ायदा, वो बस रखी रहेगी, शो ऑफ रहेगा। और ये कहीं ना हर बार हमारा जो फेशियल रिएक्शन रहेगा कुछ ना कुछ ये क्रिएट करेंगी। अगर कोई चीज़ रहती है, मान लो हमने एक बार ख़रीद ली और उसको रख दिया, ऐसा वो यूज़ में नहीं आ रही, तो ऐसा वो कुछ हमें फेशियल रिएक्शंस नहीं दे पाती। अब ये देखो जैसे मैं आपको बताऊं, आप सुनोगे ना, हमें बजाने से पहले रिएक्शन आ गए हैं। आप सुनोगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक ले आएगी। चलो एक बार कर देता हूँ। फिर पान भी हजरा देना। सही है भाई, बार मस्त जुगाड़े नहीं है। तो बस अपना करते रहो थोड़ा और क्या। और आप बताओ आपकी लाइफ कैसे चल रही है? भाई देखो लाइफ जैसी भी चल रही हो, अपना टारगेट्स बनाओ लाइफ का, और जो आप अचीव करना चाहते हो उस पर मेहनत करो। मैंने तो लाइफ में यही सीखा है, कुछ चीज़ें हमें आराम से मिल जाती है, कुछ चीज़ों के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो जो चीज़ें आपको आराम से मिलती है वो तो आप लेते रहो, उसको तो छोड़ो मत। और जो चीज़ आपको चाहिए, यानी कि जो आपका मेन टारगेट है, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाकर उस पर अपने एफर्ट्स डालते रहो। और अगर आप ईमानदार हो, आप कंसिस्टेंट हो और आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट 100% मिलेगा। रिज़ल्ट में कोई डाउट नहीं होता है। हाँ, लेकिन क्या है, कुछ जिम्मेवारियाँ मत लेना। कई बार हम क्या करते हैं यार, पैसे कमाने के लिए या हमारी मजबूरी पड़ जाती है, अगर बिना पैसे कमाए काम चल सकता है, तो मैं तो ये कहूँगा अगर आप 25 से कम की एज के हो, अभी आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है पैसा वैसा कमाने का, तो ज़्यादा बेटर है कि यार आप लोग जो अचीव करना चाहते हो आप उसमें एफर्ट्स डालो। हाँ, एक एज क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा घर वाले भी उम्मीद करते हैं, घर वालों को भी लगता है हमने इनको सफिशिएंट टाइम दिया है, अब इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो जो भी कुछ है आप लोग अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा प्लान कर सकते हो। राइट ही ले लेता हूँ, चल यार मैं अभी, क्या दिक्कत है, पीछे से चल लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, फाइनली बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। इरफान को तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, क्या नाम है, संत नगर। कह रहा सर मैं यहीं रुक रहा हूँ। मैंने कहा भाई रुक जा, तू कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरी क्लास भी है 6:30 से और मैं पहुँचने वाला हूँ। कुछ खा पी तो तभी लिया था जिस दिन छोले भटूरे खा लो उस दिन और कुछ तो खाने का मन करता ही नहीं है। बट हाँ, सेंटर पे जाके तो चाय वाय पी लेंगे ज़रूर। और भी काफ़ी सारे काम करने थे, तो वो सारी चीज़ें आज मतलब काफ़ी सारे काम हो गए एक तरीके से, मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो बढ़िया रहा। अब घर पे जाके थोड़ा, आज तो नहीं, रात के टाइम और थोड़ा वीडियो बना दूँगा इसमें, अगर कुछ बोलना होगा या कुछ मैसेज वैसेज देना होगा तो। और बस अपना फिर वीडियो ऐड वैड करके एडिटिंग तो मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं ना, मैं इतना ज़्यादा टाइम डिवोट करता हूँ।